नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की एक रोचक कहानी मंत्र की परीक्षा बताने जा रहा हूं। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। पुनः एक दिन राजा भोज सिंहासन पर बैठने लगे। तभी श्यामा नाम की पुतली बोली, ठहरिए। तुरंत राजा भोज बोले, मुझे मालूम है कि विक्रम जैसा चतुर राजा ही इस सिंहासन पर बैठ सकता है, पर राजा विक्रम कितने चतुर थे इसके बारे में मुझे कुछ बात और बताओ। श्यामा नाम की पुतली ने कहानी शुरू की। एक बार उज्जैनी में एक सिद्ध पुरुष आ पहुंचे। राजा विक्रम ने उनको मेहमान के रूप में रखा और उनकी बहुत सेवा की। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर विदा लेते समय सिद्ध पुरुष ने राजा विक्रम को एक मंत्र सिखाया। इस मंत्र को बोलने से मृत व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया जा सकता था। दूर से आते हुए राजा के चहेते नाई ने देख लिया था कि सिद्ध पुरुष राजा को कोई विद्या सिखा रहे हैं। सिद्ध पुरुष के जाने के बाद नाई जिद करने लगा, हे महाराज, सिद्ध पुरुष ने आपको जो विद्या सिखाई है वह आप मुझे भी सिखाइए। राजा विक्रम ने नाई को बहुत समझाया कि यह विद्या तुम्हारे किसी काम की नहीं है, इसके बदले में तुम और कुछ मांग लो। पर नाई भला क्यों मानता? नाई ने कहा, हे राजा, यदि आप मुझे वह विद्या नहीं सिखाएंगे तो मैं इसी समय इस उस्तुरे से अपने प्राण त्याग दूंगा। अंत में राजा विक्रम ने निरुपाय होकर इस शर्त पर उस नाई को परकाया प्रवेश का मंत्र सिखाया कि वह किसी और को वह मंत्र नहीं सिखाएगा। एक बार राजा विक्रम अपने कुछ साथियों को लेकर शिकार खेलने जंगल में गए। वह नाई भी राजा के साथ था। राजा विक्रम ने दूर एक बाड़े मृग को चरते हुए देखा। राजा ने तुरंत निशाना साधा और तीर छोड़ा। बाण लगते ही वह मृग गिर पड़ा, छटपटाया और मर गया। मरे हुए मृग को देखकर राजा ने सोचा, चलो उस सिद्ध पुरुष द्वारा दिए हुए मंत्र की परीक्षा करके देखूं। राजा एक पेड़ के नीचे बैठे और उन्होंने परकाया प्रवेश का मंत्र पढ़ा। मंत्र पूरा होते ही राजा की जीवात्मा ने मृग के शरीर में प्रवेश किया और राजा का शरीर निर्जीव होकर धम्म से नीचे गिरा। पेड़ के पीछे छिपे हुए नाई ने यह सब देख लिया। तुरंत उसने परकाया प्रवेश का मंत्र पढ़ा और राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। फिर उसने जीवित हो उठे मृग की ओर निशाना साधा, पर वह निशाना चूक गया। मृग के रूप में राजा जान बचाने के लिए कुलाचे भरते हुए भागे और घनी झाड़ियों में अदृश्य हो गए। वह नाई तो राजा विक्रम के शरीर में प्रवेश करके राजा बन गया और पहुंचा उज्जैनी नगरी में। तुरंत उसने ढिंडोरा पिटवाया, जो कोई व्यक्ति जंगल में से बाड़े मृग को मारकर लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। दरबार में तो नाई को राजा के रूप में कोई कठिनाई नहीं हुई। राजा के सामने कौन बोलता, पर महल में पहुंचते ही नाई की कठिनाइयां शुरू हुई। वह रानी से आंख नहीं मिला पाता था, अतः रानी बारीक नज़र से उसकी ओर देखती रहती। रानी को अंतःकरण से ऐसा लगता था कि काया तो राजा की है पर अंदर जीवात्मा किसी और की है। शरीर तो राजा का है पर अंदर जीवात्मा राजा विक्रम की नहीं है। रानी ने इस विषय की प्रतीति करने का निश्चय किया। रानी ने नाई से पूछा, महाराज, आपको याद है? नाई घबराया, बोला, क्या? रानी को प्रतीति हो गई कि सिर्फ शरीर ही राजा का है पर अंदर जीवात्मा किसी और की है। फिर भी पूछा, कल हमने क्या भोजन किया था? नाई क्या बोलता। फिर रानी ने नाई से कई ऐसे बातें पूछी जो राजा के सिवा अन्य किसी को मालूम नहीं थी। नाई एक का भी जवाब नहीं दे सका। रानी ने तुरंत राज्य के प्रधानमंत्री को बुलाया। दूसरे कमरे में जाकर प्रधान से चर्चा की। राजा के शरीर में स्थित नाई दुविधा में पड़ा था, क्या करे क्या नहीं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी रानी और प्रधान ने प्रवेश किया। प्रधान ने भी राज रहस्य के कई सवाल नाई से पूछे। नाई क्या जवाब देता? वह आंखें फाड़कर मूढ़ की तरह प्रधान की ओर देखता ही रहा। इससे प्रधान को पक्का विश्वास हो गया कि इस शरीर में राजा की जीवात्मा नहीं है, इसलिए नाई को महल में नजर कैद में रखा गया। इधर मृग के शरीर में स्थित राजा जंगल में अपने आप को छिपाते हुए घूम रहे थे
और दुविधा में पड़े हुए थे। वाणी के बिना क्या किया जाए? यदि बोल सकते तो वे दरबार में जाकर सारा रहस्य खोल देते। तभी मृग की काया में स्थित राजा ने एक दृश्य देखा। एक बाज तेजी से आकाश से नीचे उतरा और डाल पर बैठकर झूलते हुए तोते की जोड़े की ओर झपट्टा मारा और तोते की मादा को उठाकर उड़ गया। मादा का वियोग तोते से सहन नहीं हुआ। उसने खाना पीना और बोलना चालना बंद कर दिया। अंत में वह तड़प तड़प कर मर गया। मृग के शरीर में स्थित राजा ने मंत्र के बल पर तुरंत मरे हुए तोते के शरीर में प्रवेश किया और वे उड़कर रानी के महल के झरोखे में पहुंचे। राजा बोले, रानी, अरे ओ रानी। महल में गुमसुम बैठी हुई रानी के कानों में राजा की आवाज पड़ी। रानी के कान चौकन्ने हो गए। रानी पागल की तरह दौड़कर झरोखे की ओर गई और देखा तो एक तोता राजा की ही आवाज में वह राजा की वाणी बोल रहा था। रानी को पहले तो डर लगा। उसने सोचा उसे उठा ले जाने के लिए तोते के रूप में कोई राक्षस तो नहीं आया है। लेकिन फिर स्वस्थ होकर रानी ने तोते से कुछ ऐसे निजी सवाल पूछे जो केवल राजा ही जानते थे। तोते ने उन सभी प्रश्नों के सही जवाब दिए और परकाया प्रवेश के मंत्र तथा नाई के बारे में सारी बातें बताई। रानी ने पूछा, लेकिन आपके शरीर में से अब उस नाई को निकालने का क्या उपाय है? तोते के शरीर में प्रविष्ट राजा ने रानी को उपाय बताया। रानी महल में नजर कैद राजा यानी नाई के पास गई। उसे जरा लाड़ प्यार किया तो नाई बोला, रानी, मुझे महल में कब तक इस प्रकार नजर कैद में रखोगी? मैं क्या करूं जिससे तुम्हें प्रतीति हो कि मैं सचमुच राजा विक्रम हूं? रानी को मौका मिल गया। वह बोली, तुम मेरे राजा विक्रम नहीं हो। महाराज को तो परकाया प्रवेश की विद्या आती थी। क्या तुम्हें आती है वह विद्या? बोलो। नाई तुरंत उत्साह में आ गया। बोला, हाँ हाँ, मुझे भी आती है वह विद्या। मैं ही राजा विक्रम हूँ। परीक्षा लेनी हो तो मंगवाओ कोई मरा हुआ पशु या पक्षी। रानी ने इसके लिए अपने एक विश्वास पात्र सेवक को दौड़ाया। थोड़ी देर में ही वह एक गधे का शव उठाकर ले आया। वह देखकर झरोखे में बैठा हुआ तोता बहुत खुश हुआ। रानी भी खुश हो गई और राजा के शरीर में स्थित नाई की जीवात्मा भी खुश हो उठी कि अब यह परीक्षा हो जाने के बाद राजा विक्रम के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया जाएगा। इसलिए नाई ने मंत्र बोलकर तुरंत मृत गधे के शरीर में प्रवेश किया और रेंकने लगा। अपना शरीर खाली होते ही तोते के शरीर में स्थित राजा ने मंत्र बोलकर पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर लिया और असली राजा विक्रम अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठे। गधे के शरीर में स्थित नाई आंखें फाड़कर यह दृश्य देखता ही रहा। उससे रोते भी नहीं बनता था। ऐसे चतुर थे हमारे राजा विक्रम। इतना कहकर श्यामा नाम की पुतली भी आकाश की ओर उड़ गई। तो यह थी आज की रोचक कहानी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।